जबकि 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान भी एक धमाका हो गया, जबकि बेरूत शहर में कई जगह विस्फोट होने की खबर मिली है। बताया गया कि पेजर की तरह ही जिन वॉकी टॉकी सेट में धमाके हुए वो भी 5 महीने पहले ही खरीदे गए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए और इसी वजह से पूरे लेबनान में अब हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लोग डर रहे हैं। हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने में डर रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि लेबनान में पिछले 24 घंटे में 2 बार ऐसा धमाका हुआ जिससे दुनिया सन्न रह गई और लेबनान दहशत में है। धमाके में पूरी दुनिया में पहली बार सामने आए हैं ऐसी तस्वीर जब किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, सोचिए जिस कम्युनिकेशन डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उसमें धमाका हो जाए तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरोसा ही उठ जाए, और ऐसा ही कुछ लेबनान में हो रहा है। यहां पर कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। सीरियल धमाकों से लेबनान दहल गया और उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं जब अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिला। वॉकी टॉकी में भी धमाका, 450 लोग घायल हो गए हैं। तो पेजर में विस्फोट जब हुआ तो उस वक्त की भी तस्वीर आप देखिए। जब वॉकी टॉकी में धमाका हुआ तो 20 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोगों की मौत। तो ये इस वक्त लेबनान का हाल, बेरूत में आप देखिए किस तरीके से धमाके हो रहे हैं। आसमानी आफत तो आपने खूब देखी होगी, बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीरें, बड़े बड़े बॉम्ब्स की तस्वीरें, लेकिन वॉकी टॉकी और पेजर जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं उनमें ब्लास्ट हो रहा है अब, और उन ब्लास्ट से लेबनान मानो दहल सा गया हो। यह दहशत इलाके के लोगों में अब भी दिखाई दे रही है। तो लेबनान इस वक्त बहुत ज्यादा दहशत में है। लेबनान में हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर लोगों में डर समा गया है। हालात तो यह है कि खतरा अब लेबनान और इजराइल के दायरे से बढ़कर अमेरिका और रूस तक पहुंच गया है। देखिए, मैंने बोला था बैटरी चेंज करवा दो इसका। अगला पेजर कहां फटेगा? अगला पेजर बम किसके पास है? क्या पेजर के बाद मोबाइल फोन भी फटने का खतरा है? क्या पेजर धमाकों के बाद पश्चिम एशिया में ऐसा युद्ध होने जा रहा है जो गजा से भी ज्यादा लोगों की जान लेगा? पेजर धमाकों का टारगेट लेबनान बना है। पेजर धमाकों का इल्जाम इजराइल पर लगा है। अब पेजर धमाकों के बाद पूरा पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की चौखट पर पहुंच चुका है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के हर दुश्मन देश में गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि पेजर में हुए करीब 3000 धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। नेतन्याहू तो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा रहे हैं। ما كنت متفاجئ باللي صار امبارح لانه الحروب وسخه مثل ما قلت انه whether you hack pagers or you kill children or you kill elderly people, war is the word war, WAR, is dirty, is synonymous to dirty. टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध की शुरुआत पेजर में धमाकों के साथ करने की तैयारी थी। यही इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का मकसद था, लेकिन हिजबुल्लाह के एक सदस्य को इसके बारे में पहले ही पता चल गया, इसलिए पूरा प्लान एक्सपोज होने से पहले यह धमाका करना मजबूरी बन गया। This kind of operation was never seen in the region, that from afar there is actually an operational achievement to damage 3,000 hands that can pull the trigger and press the button of launching rockets to over here towards Israel. अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने
लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन 5000 पेजर में विस्फोटक फिट कर दिए, जिसका ऑर्डर कई महीनों पहले हिजबुल्लाह ने दिया था। दावा है कि मोसाद ने 6 इंच बाय 3 इंच के पेजर के अंदर एक विस्फोटक फिट किया, जिसे किसी स्कैनर से भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। पेजर के अंदर 3 ग्राम विस्फोटक फिट किया गया, जिसने पेजर की बैटरी के साथ धमाका किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इजरायली खुफिया एजेंट्स ने इन पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले इनको टेम्पर किया है, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ करके साजिश रची गई है। लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सप्लाई चेन में घुसकर पेजर्स को मॉडिफाई किया। उन्हें लेबनान भेजे जाने से पहले उनमें विस्फोटक लगाए गए। But I also think that this incident was very important, could be a game changer with regard to any Israeli campaign in the future. लेबनान में हुए पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के एक सांसद अली अम्मार के बेटे की भी मौत हुई है, जबकि ईरान के राजदूत मुश्तबा अमानी घायल हुए हैं। इनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है। इस केस में ईरान का सीधा दखल हो चुका है और अब इस हमले के बाद युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा है। लेबनान में पेजर वाले धमाकों की आंच अमेरिका पहुंचे, इससे पहले ही बाइडन और उनके रक्षा मंत्रालय ने इस हमले से फौरन किनारा कर लिया है। I can tell you, to my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. 17 नवंबर को इन तस्वीरों ने पूरे लेबनान में कोहराम मचा दिया। राजधानी बैरूत में ऐसी अफरा तफरी या कहे कि दहशत फैली कि चंद मिनटों के अंदर हर पेजर बम नजर आने लगा। अस्पतालों में अचानक सैकड़ों घायल लोग पहुंचने लगे। धमाकों से जख्मी कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। هلا نحن اللي صار امبارح كمان انه شوي انصدمنا انه خرق ما بيجي ببال حدا ولا حدا بيتصور انه البيجر تفجر او شيء او كذا هذا। लेबनान में 3000 पेजर धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। करीब 3000 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 200 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेबनान ने इसे आतंकी हमला बताया है। आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। सवाल है कि ऐसे धमाकों का अगला टारगेट कौन हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट बनाया जा सकता है? क्या हमास चीफ याहिया सिनवार को पेजर बम से उड़ाने की तैयारी है? بلا بدنا الرد، بدنا نلقنهم درس ما بينسوه. عرفت كيف؟ لأنه هاو ناس إذا ما انأذوا ما بيردعوا. लेबनान तक पेजर कैसे पहुंचा, किसने बनाया? उत्पादन से लेकर पेजर के लेबनान पहुंचने तक और धमाके के पीछे की बहुत जरूरी ट्रेल को समझिए। ये ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का पेजर था, लेकिन इसे लाइसेंस के तहत बनाने वाली कंपनी हंगरी की BAC कंसल्टिंग KFT है। यानी लाइसेंस ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का है, उत्पादन हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT का, और हजारों धमाके लेबनान में हुए। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर AR-924 मॉडल के पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन सू चिंग क्वांग ने कहा कि लेबनान में हुए हमले में इस्तेमाल पेजर को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया था। 这个公司，有一个代理商在欧洲的一个代理商，他跟我们做3年，3年他代理我们所有的产品。那他后来他自己有做。 इस बीच यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है। पेजर को लेकर पुतिन की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस ने कह दिया है कि पेजर धमाकों से तनाव बढ़ेगा। पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और अब पेजर धमाकों जैसे हमलों से हालात बेकाबू हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा है कि पेजर धमाके करने वाले पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़काना चाहते हैं। в Курской области, как известно. यानी पुतिन बता रहे हैं कि गाजा के बाद एक और युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन बता रहे हैं कि पेजर फटेगा तो नया युद्ध शुरू होगा।
पेजर वाले युद्ध का दायरा इसलिए बढ़ने का खतरा है क्योंकि इन हमलों का ज्यादातर शिकार लेबनान में आम लोग बने हैं और इसे अब एक आतंकवादी हमले के तौर पर पेश किया जा रहा है। Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства произошедшего и, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи. लेबनान में पेजर में हुए धमाकों के बाद दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि पेजर बम क्या है, पेजर में धमाका कैसे होता है, पेजर का इस्तेमाल आज भी कहां और क्यों हो रहा है। उससे पहले पेजर को समझिए, जो एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। ये मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1980 और 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। भारत में ये 90 के दशक में आया और कुछ ही वक्त बाद मोबाइल फोन आने से ये लोगों के बीच से गायब भी हो गया। हिजबुल्लाह अभी तक पेजर का इस्तेमाल इसलिए करता आया है क्योंकि CIA और मोसाद के एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए ये एक कारगर डिवाइस है। सवाल है कि पेजर आज किन किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब है कि जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और लेबनान में इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। पेजर ज्यादातर अस्पतालों और हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। जिन देशों में इंटरनेट सिग्नल कमजोर है या उनकी कवरेज कम है, वहां भी पेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेजर हो या एयर स्ट्राइक, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान इजराइल बॉर्डर पर रोजाना हो रहे हमलों में नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह को झटका बड़ा लगा है। इजराइल के 26 नागरिक और 20 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 453 लड़ाके इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इस आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा। अब सबकी नजर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर है। हिजबुल्लाह इससे पहले इजराइल के हाथों अपने कई कमांडर गंवा चुका है, लेकिन इस बार उसके नागरिकों पर हमला हुआ है। ये भी बड़ी वजह है कि इजराइल ने पेजर वाले धमाकों पर अब तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि नेतन्याहू भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह जवाबी हमला जरूर करेगा और फिर उत्तरी मोर्चा खोलने में इजराइल देरी नहीं लगाएगा। देखिए, लेबनान में हाल यह है कि 17 सितंबर को वहां पेजर धमाकों वाला हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 लोग घायल। अब 18 सितंबर को लेबनान में वहां रेडियो सेट यानी कि वॉकी टॉकी फटने की घटना सामने आई। खबर है कि इसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सत्रह नवंबर को इन तस्वीरों ने पूरे लेबनान में कोहराम मचा दिया। राजधानी बैरूत में ऐसी अफरा तफरी या कहे कि दहशत फैली कि चंद मिनटों के अंदर हर पेजर बम नजर आने लगा। अस्पतालों में अचानक सैकड़ों घायल लोग पहुंचने लगे। धमाकों से जख्मी कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। هلا نحن اللي صار امبارح كمان انه شوي انصدمنا انه خرق ما بيجي ببال حدا ولا حدا بيتصور انه البيجر تفجر او شيء او كذا هذا। लेबनान में 3000 पेजर धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। करीब 3000 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 200 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेबनान ने इसे आतंकी हमला बताया है। आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। सवाल है कि ऐसे धमाकों का अगला टारगेट कौन हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को टारगेट बनाया जा सकता है? क्या हमास चीफ याहिया सिनवार को पेजर बम से उड़ाने की तैयारी है? بلا بدنا الرد، بدنا نلقنهم درس ما بينسوه. عرفت كيف؟ لأنه هاو ناس إذا ما انأذوا ما بيردعوا. लेबनान तक पेजर कैसे पहुंचा, किसने बनाया? उत्पादन से लेकर पेजर के लेबनान पहुंचने तक और धमाके के पीछे की बहुत जरूरी ट्रेल को समझिए। ये ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का पेजर था, लेकिन इसे लाइसेंस के तहत बनाने वाली कंपनी हंगरी की BAC कंसल्टिंग KFT है। यानी लाइसेंस ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का है, उत्पादन हंगरी की कंपनी
BAC कंसल्टिंग KFT का और हजारों धमाके लेबनान में हुए। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर AR-924 मॉडल के पेजर को इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी के फाउंडर और चेयरपर्सन सू चिंग क्वांग ने कहा कि लेबनान में हुए हमले में इस्तेमाल पेजर को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाया था। 这个公司，这有一个代理商在欧洲的一个代理商，他跟我们做3年，3年他代理我们所有的产品。那他后来他自己有做。 इस बीच यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है। पेजर को लेकर पुतिन की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस ने कह दिया है कि पेजर धमाकों से तनाव बढ़ेगा। पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और अब पेजर धमाकों जैसे हमलों से हालात बेकाबू हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा है कि पेजर धमाके करने वाले पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़काना चाहते हैं। В Курской области, как известно. यानी पुतिन बता रहे हैं कि गाजा के बाद एक और युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन बता रहे हैं कि पेजर फटेगा तो नया युद्ध शुरू होगा। पेजर वाले युद्ध का दायरा इसलिए बढ़ने का खतरा है क्योंकि इन हमलों का ज्यादातर शिकार लेबनान में आम लोग बने हैं और इसे अब एक आतंकवादी हमले के तौर पर पेश किया जा रहा है। Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства произошедшего и, конечно, определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи. लेबनान में पेजर में हुए धमाकों के बाद दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि पेजर बम क्या है, पेजर में धमाका कैसे होता है, पेजर का इस्तेमाल आज भी कहां और क्यों हो रहा है। उससे पहले पेजर को समझिए, जो एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। ये मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1980 और 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। भारत में ये 90 के दशक में आया और कुछ ही वक्त बाद मोबाइल फोन आने से ये लोगों के बीच से गायब भी हो गया। हिजबुल्लाह अभी तक पेजर का इस्तेमाल इसलिए करता आया है क्योंकि CIA और मोसाद की एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए ये एक कारगर डिवाइस है। सवाल है कि पेजर आज किन किन देशों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जवाब है कि जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और लेबनान में इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। पेजर ज्यादातर अस्पतालों और हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। जिन देशों में इंटरनेट सिग्नल कमजोर है या उनकी कवरेज कम है, वहां भी पेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेजर हो या एयर स्ट्राइक, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान इजराइल बॉर्डर पर रोजाना हो रहे हमलों में नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह को झटका बड़ा लगा है। इजराइल के 26 नागरिक और 20 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 453 लड़ाके इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इस आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा। अब सबकी नजर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पर है। हिजबुल्लाह इससे पहले इजराइल के हाथों अपने कई कमांडर गंवा चुका है, लेकिन इस बार उसके नागरिकों पर हमला हुआ है। ये भी बड़ी वजह है कि इजराइल ने पेजर वाले धमाकों पर अब तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि नेतन्याहू भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह जवाबी हमला जरूर करेगा और फिर उत्तरी मोर्चा खोलने में इजराइल देरी नहीं लगाएगा। पेजर में धमाके से कैसे लेबनान दहल गया, वहां एक साथ इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये दिखाते हैं रिपोर्ट में। पेजर धमाकों से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह पर बरसे मौत वाले पेजर बम। बिना बारूद दहल गई लेबनान की राजधानी। धमाके की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां खौफ में लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाका ऐसा हुआ कि हर जगह चीख पुकार मच गई, पल भर में अफरा तफरी मच गई।
कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह की तलाश करते दिखे। लेबनान में सीरियल धमाकों का ये नया चैप्टर है, यानी ऐसा धमाका जिसमें बारूद कम विस्फोट ज्यादा हुआ। बेरूत में ये ऐसा धमाका था जिसके बारे में हिजबुल्लाह भी कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पेजर को मोबाइल की तरह हैक करके एक साथ हजारों विस्फोट किए गए और इसे अंजाम कैसे दिया गया उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग सब्जियां खरीदने में मशगूल थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी सब्जी खरीद रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके की जेब में रखे पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो लड़ाका वहीं गिर गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। अब धमाके की एक और तस्वीर देखिए। ये बेरूत के एक दफ्तर की है। बुरके में महिला काम कर रही थी। इसी दौरान हिजबुल्लाह का एक लड़ाका वहां आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। लेबनान के कई इलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि लेबनान में लगातार एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से हर जगह खौफ देखने को मिला। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। लेबनान ने इस हमले में इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान में ये हमला पेजर को हैक करके किया गया, लेकिन सवाल ये है कि पेजर होता क्या है? क्या पेजर को मोबाइल की तरह हैक किया जा सकता है? दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में 1990 के दशक में ये काफी पॉपुलर था। चूंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इनका सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मौजूद डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर विस्फोटक पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजरों को हैक किया गया। फिर पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उसमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। जिस पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने सेल फोन के बदले पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सके। पेजर के ही जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से संपर्क साधते थे। इस बीच पेजर बनाने वाली ताइवान की कंपनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सू चिंगकुआन ने कहा है कि जिन प्रोडक्ट में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी के नहीं थे। उन प्रोडक्ट के लिए सिर्फ उनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली पेजर ऑपरेशन में मारे गए अपने लड़ाकों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह ने फिर से पुष्टि की है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करना जारी रखेगा और इस हमले का करारा जवाब देगा। जबकि लेबनान में पेजर अटैक के बाद इजराइल की सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और जनता को सतर्क रहने